क्वेश्चंस आपकी नज़रों के सामने से जा चुके हैं और उससे पहले आपने पार्ट टेस्ट भी दिए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से नीट में ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जो आपसे ना बने। सिलेबस कंप्लीटेड, स्टिल मॉक टेस्ट स्कोर बिटवीन 500 and 550s. Is it still possible to clear NEET exam? Successful people are not gifted. They work hard and succeed on a purpose. And I hope इस मोमेंट पे आप सब भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो to earn this white coat and stethoscope. And I'm damn sure you all will definitely get what you are aspiring for. Your dream medical college is just 2 months from you. You'll surely get it, but just be consistent with what you are doing. And at this moment, like मुझे वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही लगा कि आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर सेइंग दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस बट स्टिल आवर स्कोर इज स्टक बिटवीन 500 to 550s एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स फेस करते हैं एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आपका कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन क्यों ना हो, आपने कितनी ही बार क्यों ना रिवाइज किया हो, इफ़ यू आर नॉट स्कोरिंग गुड इन मॉक टेस्ट ना, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डाउटफुल लगता है। एंड टू बी वेरी ट्रू, कुछ हद तक मॉक टेस्ट स्कोर्स डू रिफ्लेक्ट इन योर नीट स्कोर्स। अब मैंने अगेन बोला कुछ हद तक, तो देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। For all those who are new to my channel, I am Lakshya Rana, a first year MBBS student at AIIMS Raipur. I cleared NEET 2024 with 700 marks and also cleared JEE Mains with 98.6 percentile. तो यार, this was not to flex, it was just to make sure कि you don't feel कुछ भी बोल रहा है। आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज थिंग्स कि एट द एंड मोमेंट द स्कोर फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 500s and 550s, but ultimately I scored 700. There were certain points on which I worked, and I want you to also know about all those things. All my points are not baseless. I have personally used it and they were very helpful. So starting with the video, I'll be breaking this video into 3 parts. सो बेसिकली यार, टेस्ट में स्कोर कमाने के 3 रीजन्स हो सकते हैं। द फर्स्ट वन बीइंग योर सिलेबस इज नॉट कंप्लीट येट बट यू हैव स्टार्टेड गिविंग द मॉक टेस्ट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। दैट इज द रीजन यू आर स्कोरिंग लेस। Second is your syllabus is complete but you are not able to revise your entire syllabus, and that is the reason why you are lacking or is not able to score well. The third is the most problematic thing, that you have completed your syllabus, you have done revisions many times, but you are committing a lot of silly mistakes. So let's start with the first point, that your syllabus is not complete but you have started giving the mock test. First of all, congratulations यार, you are coming close to your dream medical college. टेस्ट आपने ये डिसीजन लिया कि ऑल्दो सिलेबस पूरा नहीं हुआ था बट स्टिल यू स्टार्टेड गिविंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। द पॉइंट इज़ कि आप कितनी ही बार क्यों ना पढ़ो, अगर आप मॉक टेस्ट अच्छी तरह नहीं दे रहे हो तो आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मॉक टेस्ट से ही अल्टीमेटली आपका स्कोर अच्छा होगा नीट में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन दैट यू हैव स्टार्टेड गिविंग द मॉक टेस्ट। कंटिन्यू विद दैट स्पिरिट, एंड वन थिंग विच आई वुड हेल्प यू इन दिस, कि आपका सिलेबस अगर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अपनी थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ की। ऐसा नहीं है कि आपको डेली ही टेस्ट देने हैं, आप कॉन्जिक्यूटिव डे पे भी दे सकते हैं या हफ्ते में 2 टेस्ट भी देंगे तो चलेगा अभी के टाइम के हिसाब से। एंड ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय मार्च एंड। इस टाइम के बीच में आप ऑलमोस्ट हर हफ्ते में 2 से 3 टेस्ट दीजिए फुल लेंथ। उससे क्या होगा, जो पार्ट आपका कुछ हद तक हुआ है दैट विल बी स्ट्रेंथन्ड बाय इट। आप बार बार टेस्ट देंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो वो चीज़ आपकी थोड़ा स्ट्रेंथ बन जाएगी, और जो पार्ट आपका नहीं हुआ है उसका आपको एक आइडिया मिल जाएगा, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इट विल ऑल्सो हेल्प यू। तो सबसे पहले आप मार्च एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, दैट शुड बी योर फर्स्ट टास्क। एंड देन आप प्रॉपर डेली जो टेस्ट देंगे वो अप्रैल में दे सकते हैं, और अगर आप रिवीजन भी कर सकते हैं अप्रैल में साथ साथ टेस्ट की, वो तो करनी है अल्टीमेटली। अगर आप रिवीजन मार्च में ही कर लेते हैं अलॉन्ग विद सिलेबस कंप्लीशन, तो आप अप्रैल में डेली 2 टेस्ट भी दे सकते हैं, वो और ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बट आपने रिवाइज नहीं किया। अब इसकी वजह से काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है कि सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है बट मार्क्स नहीं आ रहे होते। वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ कि आपने रिवीजन नहीं किया, एंड अल्टीमेटली रिवीजन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर नीट एग्ज़ाम। कितनी बार आप रिवाइज करते हैं उतनी ही आप जल्दी आंसर्स कर पाएंगे। लाइक गुड रिवीजन
रेशो, देन इट विल श्योरली हेल्प यू इन द नीट एग्ज़ाम। तो अपनी रिवीजन स्टार्ट कीजिए। अब आपके लिए क्या करना चाहिए, जैसे मार्च अब स्टार्ट हुआ है तो आप मार्च पूरा मंथ आप रिवीजन में लगाइए, प्रॉपर अच्छी तरह रिवीजन कीजिए। पर आपको हफ्ते में 4 टेस्ट देने हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी बिकॉज योर सिलेबस इज़ कम्प्लीटेड, तो आपको वो बहुत एक पॉजिटिव वे में ही हेल्प करेगा। जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, मैंने उनके लिए स्पेसिफाई किया कि आप 2 टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि आपको सिलेबस कंप्लीट करने पे अभी ध्यान देना है बेसिकली। पर जिनका हो चुका है वो टेस्ट के थ्रू अपनी गलतियाँ एनालाइज कीजिए कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। उससे आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प मिलेगी। आपके टेस्ट भी होते रहेंगे, आपका रिवीजन मार्च में एक बार प्रॉपर अच्छी तरह 2-3 रिविजन्स दे दीजिए, और फिर अप्रैल में आप 1-2 ऊपर ऊपर से भी रिवीजन देंगे। दैट विल हेल्प यू अलॉट। और साथ साथ टेस्ट तो चलेंगे। लाइक अगर आप ऑन एन एस्टिमेटेड 60 टेस्ट भी दे देते हैं, 60 टेस्ट देने का मतलब है दैट आपने अराउंड 10,800 टू 11,000 क्वेश्चन 180 इंटू 60 अगर करें तो उतने क्वेश्चंस आपकी नज़रों के सामने से जा चुके हैं। और उससे पहले आपने पार्ट टेस्ट भी दिए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से नीट में ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जो आपसे ना बने। तो इसलिए मेरी एक यही सजेशन रहेगी कि मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपके आंखों के सामने से एक बार सारे टाइप के क्वेश्चंस पास हो जाते हैं। और कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो वो इसी टाइप से प्लान की जाती है कि अगर आप उसे प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो आपका हर कंसेप्ट उसमें कवर हो जाता है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट यू स्टार्टेड गिविंग द मॉक टेस्ट। नाउ कमिंग टू द थर्ड सिनारियो, सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स की वजह से जिनका स्कोर कम आ रहा है, इसमें क्या होता है कई बार कि आई हैव लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है कि उनका स्कोर 550s 570s इस रेंज में आ रहा था, पर अगर वो चेक करते थे तो उसमें पता चलता था कि सिली मिस्टेक से अराउंड 50 to 60 मार्क्स जा रहे हैं। तो दे वर ईजिली क्रॉसिंग 620 630s अगर वो सिली मिस्टेक ना करते। और ये चीज़ जो सिली मिस्टेक है बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है यार। और इसका मैं इकलौता सॉल्यूशन हर एक वीडियो में मैंने बताया कि सिली मिस्टेक्स का मतलब यही होता है कि आपकी प्रैक्टिस सही से नहीं हुई है। और प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो अगेन आपको टेस्ट सीरीज़ देते रहना है, डेली टेस्ट आपको भी देना है। व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस तो करेंगे ही। टेस्ट एनालिसिस की वीडियो मैं आई पुट इट ओवर हेयर। टेस्ट एनालिसिस आप देख सकते हैं। टेस्ट एनालिसिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर सिली मिस्टेक्स हो रही हैं तो टेस्ट एनालिसिस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और उससे पता लगाइए कि यार ये मिस्टेक क्यों हुई। क्या मैं फॉर्मूला भूल गया था? दैट इंडिकेट्स लैक ऑफ रिविजन। क्या ये कंसेप्ट मैंने पढ़ा नहीं? दैट इंडिकेट्स कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो सिली मिस्टेक्स के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर सिली मिस्टेक्स कैलकुलेशन वाली सिली मिस्टेक्स एंड ऑल दैट, तो वो आप जितने टेस्ट दोगे उससे आपकी और ज़्यादा सही होती जाएंगी, एंड एंड में यू विल श्योरली गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। और इन्हीं 3 डिविजन्स में बेसिकली रिवॉल्व करता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये साइकिल जो टेस्ट वाली होती है। इसी की वजह से स्कोर कम आता है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आपका स्कोर कम आ रहा है, तो आप फिगर आउट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ डिस्कस करें तो यू कैन पुट आउट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली आंसर। मैं ऑलमोस्ट हर कमेंट का आंसर करता हूँ। ऑल्सो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी पर्सनल क्वेरीज कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है नीट में, मतलब यू हैव डन ऑल थिंग्स बट स्टिल स्कोर इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है, देन आई विल श्योरली रिप्लाई बैक। ऑल्सो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं यार तो लाइक करो, शेयर करो। आज की वीडियो में तो यही था। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हों। अगर आपको और कुछ भी डाउट है अगेन कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो का सोल रीज़न यही था बिकॉज आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक कि स्कोर इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है। तो आप इन 3 डिविजन्स के हिसाब से अपने आप को लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड कीजिए कि हाँ मैं इस कैटेगरी में फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे इस अप्रोच से चलना है। उसके बाद यू विल श्योरली गेट द रिजल्ट्स, एंड आई होप यू ऑल गेट दिस वाइट कोट एंड योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज, एंड कीप वर्किंग हार्ड, और अच्छा ही होगा। चलो फिर ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।